भूत फिल्मों का बनाने का फॉर्मूला सिंपल है। बस भूत को एक नाम दे दो, किचकंडी, पाकंडी, चपलंडी, फिर खत्म, तो भूत फिल्म आपका तैयार है। रीराइट, रीराइट ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्क्रिप्ट लिखने में। जब एक स्क्रिप्ट का फर्स्ट वर्जन खत्म होता है तो उसे इतना रीराइट करना चाहिए ताकि उस स्क्रिप्ट का खामिया खत्म हो जाए। भूत पुलिस जिसमें बहुत ही रीराइट की जरूरत था बनने से पहले। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? आज स्क्रिप्ट फिक्स करेंगे भूत पुलिस। दो भाई जो बाबा और तांत्रिक है, लेकिन वो तांत्रिक बिल्कुल नहीं लगते। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि दो टूरिस्ट अमेरिका से आए हैं घूमने के लिए। बस अपने गाड़ी में घूमते हैं और भूत निकालते हैं। भूत नहीं निकालते हैं, हमेशा सामने वाला भूती होने का नाटक करता है और ये उस नाटक का फायदा उठाकर पैसा कमा लेते हैं। बड़ा भाई का सोच विचार ठग वाला है और ये मानता है कि उनका बाप जो एक तांत्रिक था वो भी एक ठग था और लोगों को उल्लू बनाता था। और छोटा भाई एक किताब लेकर सारा दिन घूमता रहता है और उसका ये मानना है कि उसका बाप एक सच्चा तांत्रिक था। एक दिन एक लड़की आती है उनके पीछे और वो कहती है कि हमारे गांव से आपका बाप ने भूत निकाला था जिसका नाम है किचकंडी। आप भी आओ और वो भूत निकालो। तो ये भी भूत को पकड़ने लड़की के साथ जाते हैं। वहाँ उन्हें मालूम होता है कि उनके बाप बड़ी मुश्किल के साथ भूत को पकड़ लिया था और उसे किसी मटकी में कैद किया था। तो इस आदमी के पास आते हैं और ये बोलता है कि किचकंडी ने इसकी बीवी को पकड़ लिया था और दो लोगों को मार दिया था। भूत ने इसे अंधा किया है और उसकी बीवी भी भूत निकलने के टाइम मर चुकी है। तो ये इन लोगों को बोलता है कि वहाँ से भाग जाओ, ये भूत बहुत खतरनाक है। बाद में पता चलता है कि इस लड़की की बड़ी बहन ये सब कुछ करवा रही है ताकि अपनी बहन को राजी करके अपने फैक्ट्री बेच के लंदन चली जाए। लेकिन इस बीच बड़े भाई किचकंडी जो इनके बाप ने कैद किया था उसे आजाद करता है। बाद में भूत इस लड़की पर आती है, फिर सैफ के ऊपर आता है। एंड में सामने आता है कि ये अपनी बेटी की तलाश में है और उसकी बेटी की आत्मा जंगल में है। तो ये भूत को जंगल में ले जाकर माँ और बेटी का भूत साथ मिलते हैं और फिल्म खत्म। अच्छा, एक जगह फिल्म में बताया गया कि ये भूत जंगल में रहती थी और जो कोई जंगल जाए तो ये उसके ऊपर आता है। ये औरत भी तब जंगल गई थी, ये भूत उसके ऊपर आई थी। तो ये भूत जंगल में रहता था, तो ये भूत जंगल में अपनी बेटी को ढूंढ नहीं सकती थी? क्या भूत है यार। ये औरत जो भूत है अंग्रेजों के जमाने की है और अंग्रेजों के हाथ में मरकर भूत बनी है। अब इस भूत का मकसद अपनी बेटी थी, तो इसने इनके बाप के जमाने में क्यों 3 बेगुनाहों को मारा था और इस बेचारे को अंधा किया था? वाई। अब चलो स्क्रिप्ट पिक्स में जाते हैं। फिक्स में मैं आपको बता दूं, ये औरत इसके बाप के जमाने में मारी गई है और जो लोग ये मारती है असल में इसके कातिल है, तो वो अपना बदला लेती है। ये भी बहुत ही बड़ा क्लीशे है, लेकिन क्या करें, ऐसा कहानी तो ऐसा ही फिक्स होता है। अच्छा चलो थोड़ी बेटर फिक्स करते हैं। अर्जुन अपने भाई से अलग रहता है और सैफ तांत्रिक बनकर लोगों को लूटता है। एक दिन अर्जुन को अपने बाप के पुराने सामान में एक किताब मिलता है और उस किताब को समझने के लिए अपने भाई के पास आता है। लेकिन उसके भाई का मानना है कि ये किताब विताब सब झूठ है और उनका बाप भी एक ठग था। तभी ये लड़की आती है सैफ के पास मदद मांगने। तो अर्जुन किताब को समझने के लिए अपने भाई और इस लड़की के साथ चला जाता है। और दूसरी तरफ भूत जो 2 लोगों को मारती है, एंड में पता चलता है कि वो मर्डर करके फरार हो चुके हैं किसी औरत को मारकर। तो ये भूत उन लोगों को मार देती है। और उसके बेटी के मिलने का किस्सा ये है कि जब वो मरती है उसका भूत अपना बदला लेने आता है अंग्रेजों के पास। तभी उसकी बेटी जिंदा थी, लेकिन किसी तांत्रिक को लाकर इसकी बेटी को मारकर ऐसा मंत्र उसके लाश के साथ दफन करते हैं ताकि ये भूत उस जंगल के पास ना जा सके जहाँ इसकी बेटी दफन हो चुकी है और ये उसी जोन में है जहाँ पर अंग्रेज रहते थे। तो एंड में ये मंत्र अर्जुन तोड़ देता है और माँ बेटी एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। बेचारा भूत, अब बाहर निकलो भूत से। बेचारा जख्मी हो गए और कितना फिल्म बनाओगे भूतों पर? अब तक तो 2 भूतों वाले फिल्मों पर मैंने वीडियो बनाई है, दुर्गामती और रूही, और अब ये भूत पुलिस। लेकिन ये भूत पुलिस रूही से थोड़ी बेटर है, मतलब एक बार देखी जा सकती है। एक अच्छे फिल्म के हर एक कैरेक्टर की एक कहानी होती है जो फिल्म में नहीं दिखाते हैं, लेकिन फिल्म देखकर हम वो समझ जाते हैं। लेकिन यहाँ कैरेक्टरों के बारे में कुछ नहीं है, हम सिर्फ ये जानते हैं कि किसी बड़े तांत्रिक के बेटे हैं। ऐसा लगता है 2 रैंडम आदमी को पकड़ कर ले आया गया है और उन्हें बताया कि आज से तुम इस तांत्रिक के बेटे हो और ये फिल्म हम शूटिंग करेंगे। इस फिल्म में अर्जुन ने थोड़ी सी भी एक्टिंग करने की भी कोशिश नहीं की है। मैं नहीं कहता उसे एक्टिंग नहीं आती। उसने शहजादे, टू स्टेस, औरंगजेब,
द्वारका जैसे फिल्मों में भी इतनी बुरी एक्टिंग भी नहीं की थी। इस फिल्म में ऐसा लगता है उसने अपना हिम्मत छोड़ दिया है, या शायद मुझे ऐसा लगता है, और शायद वो ऐसा सोचता है कि वो अपने एक्टिंग के करियर के एंड में पहुंच चुका है। लेकिन मेरा मानना है कि अर्जुन को एक बड़ा स्क्रिप्ट मिले ताकि वो अपने आप को साबित कर सके। समझदार के लिए इशारा काफी है। आज के टाइम हॉलीवुड में ज्यादातर लोग एक्टरों को उनके फिल्मों के कैरेक्टरों के नाम से जानते हैं और एक्टरों से ज्यादा वहाँ के डायरेक्टरों को पहचानते हैं। एग्जाम्पल है जेम्स कैमरॉन, रोसो ब्रदर्स, स्पिलबर्ग और क्रिस्टोफर नोलान। इनको कौन नहीं जानता। इनकी फिल्में देखने के लिए लोग एक्टर नहीं देखते हैं। अगर नोलान अपने फिल्म में लीड रोल में शतुरमुर्ग और कंगारू को भी ले ले तो लोग जरूर देखने जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि फिल्म जबरदस्त होने वाली है। अगर वो टाइम पास के लिए भी ऐसी फिल्म बनाए कि सारी फिल्म में शतुरमुर्ग और कंगारू एक दूसरे को टपुर टपुर देखते रहते हैं और उसी हाल में फिल्म खत्म हो जाए, फिर भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस फिल्म में लॉजिक ढूंढेंगे, क्योंकि फिल्म नोलान ने बनाई है, मजाक थोड़ी है। लेकिन वो ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि उसका नाम उसके लिए बहुत अजीज है और वो अपने नाम को कभी खराब नहीं करेगा। हॉलीवुड में भी बहुत पहले अक्सर मशहूर एक्टरों की वजह से फिल्म देखते थे। वैन डैम, सिल्वेस्टर स्टालोन, ब्रूस ली, आर्नोल्ड। फिर अभी वहाँ सब बदल चुका है, सब कुछ स्क्रिप्ट के ऊपर घूमता है। अगर अर्जुन अपने एक्टिंग करियर को बचाना है तो एक अच्छे स्क्रिप्ट तक पहुँच जाए, ये मेरा मशवरा है उसके लिए। तो दोस्तों आज यहीं पर रुक जाते हैं, और वो सब्सक्राइब बटन है वहाँ नीचे, उसे दबा दो यार, वो घंटी भी दबा दो ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। गुड बाय।